खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज है 16 दिसंबर, यानी कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 8 साल का अरसा बीत गया है, जिसमें बच्चों समेत 148 अफराद शहीद हुए थे। आज भी शोहदा का गम रोज़े अव्वल की तरह ताज़ा है, लेकिन हौसले उनके चट्टानों की तरह बुलंद हैं। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नवाब शेर साहब, बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पे क्या हो रहा है। सुना है कि काफ़ी कोई तकरीबात का इंतज़ाम किया गया है, और कौन कौन शिरकत कर रहा है इस तकरीब में? अस्सलाम। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 8 साल का अरसा बीत गया है, लेकिन आज भी रोज़े अव्वल की तरह पेशावर की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। और इस दिन जालिम तरिंदों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करके 148 अफराद को जो है वो शहीद कर दिया था, जिनमें मासूम बच्चे भी थे। वो इल्म की शमा को बुझाने आए थे, लेकिन इल्म की शमा अब भी उसी तरह रोशन है और रोशनी उसी तरह फैलाई जा रही है। और पेशावर में जितने भी अवाम है पेशावर के, उनके हौसले बुलंद है। जो गाजी थे इन सानहे में और जो शोहदा के जो ख़ानदान है, उनके हौसले चट्टानों की तरह बुलंद है। मेरे कई ख़ानदानों के साथ बात हुई है, उनका यही कहना है कि मुल्क की खातिर एक बेटा तो क्या सारी इस इवेंट में। जी, इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो तकरीबात का इनेकाद किया गया है, जिनमें शोहदा के जो ख़ानदान और गाजी है वो भी इनमें शिरकत कर रहे हैं। जो सूबाई वज़रा है वो भी इनमें शिरकत कर रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है वो फातवा खानी का अहतमाम भी किया गया है, जिनमें शोहदा की मग़फ़िरत के लिए दुआएँ भी की गई, जबकि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी दुआएँ की गई है। तो आज शहर भर में जो है वो रात गए तक मुख्तलिफ तकरीबात का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है। और जिस तरह की मैंने बता दिया कि इसमें सूबाई वज़रा समेत जो सिविल सोसाइटीज़ और जो तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है वो इसमें हर साल की तरह शिरकत करते हैं। तो इस साल भी जो है वो इस तकरीबात में जो है वो शिरकत करते हैं। और सानिया APS की सही। अच्छा नवाब, ये बताइएगा कि पाक अफगान बॉर्डर पे भी इस वक्त सूरत हाल बहुत टेंस है, काफ़ी फायरिंग के वाक़यात सुनने में आ रहे हैं, उसके बारे में कोई इत्तलात है आपके पास? चलें, सही है जी, इस बारे में हम बात करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल एक वक्त इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।